नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट ब्लास्टर में। मैं आसिफ खान और मुझे लगा कि आज आप सबसे मिलना ही चाहिए। वजह क्या है तो वजह आप समझ गए होंगे। आज मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर अब तो लास्ट 30 दिन ही रह गए हैं, क्या करना चाहिए। तो बच्चों, किसी भी टीचर के पास आपने कहीं भी कोचिंग की हो, कोई कितना ही मशहूर टीचर हो, कितना बड़ा टीचर हो, कितने उसके रील्स चलते हो, कितनी पॉपुलैरिटी हो, बच्चों कुछ भी मैटर नहीं करता। आपने कहां से कैसे क्या पढ़ा, अब तक क्या किया, आपकी मेहनत ही मैटर करता है। और अभी तक आपने मेहनत की होगी, यह मैं उम्मीद करके आपको यह वीडियो देखना है। मतलब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अभी तक पढ़ते आए हैं और उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। तो जो ये प्रेशर है, ये जो तनाव है ना, ये जरूरी है। इससे पता चलता है कि हाँ भाई, आप सिंसियर हो, आप इस एग्जाम को निकालने के लिए बेचैन हो, परेशान हो। और ये पहली निशानी होती है कि हाँ भैया, आप सिलेक्शन लोगे। और जिसने पढ़ा नहीं, जिसने तैयारी नहीं की, उसको क्या ही फर्क पड़ता है भाई, 30 दिन बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस ना कहकर मैं कहूं सिंसियर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई अच्छे से की है, ये वीडियो बच्चों उन्हीं के लिए है। क्योंकि बस ये अब लास्ट कुछ मीटर की दौड़ और बची है, जिसमें आपको बहुत तेजी से भागना है, फिनिश लाइन को क्रॉस करना है जीतने के लिए। ठीक है, तो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आता हूं मुद्दे पे। बच्चों, आज का दिन तो लगभग खत्म सा हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 30 दिन तो है बच्चों, है ना। यानी यहां पर अगले 30 दिनों में आप क्या कर सकते हो, मैं उस पर बात करने वाला हूं। ठीक है ना, अगले 30 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। और ये मैं किस बेस पे बता रहा हूं, कोई हवा में नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कोई फालतू दावे नहीं। ये बच्चों जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस आपके लिए बनाए थे, 2 वीडियोस, जिसमें मैंने पूरा आपको ट्रेंड बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और बच्चों उसमें क्वेश्चन तो 2009 का ट्रेंड था, 2009 से था। ठीक है, लेकिन मैंने फिर आपसे ये कहा था कि भाई तुम ज्यादा नहीं, 2017 से भी ले लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो अभी जो स्टडी प्लान आपका रहा हो, मैं यहां पे केमिस्ट्री बायो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद को ये नहीं मानता कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स की बात करूंगा। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हम डिवाइड कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को हाई वेटेज चैप्टर्स में, या कुछ कोर कॉन्सेप्ट वाले, या स्मॉलर स्कोरिंग। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपकी तैयारी होने वाली है इन बचे हुए 30 दिनों में, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, जो मैंने प्लान बनाया है वो ठीक लगता है, तो बच्चों इसे आप 4 फेज में डिवाइड कर सकते हो। वो 4 फेज क्या है आपके सामने है, मैं एक एक करके सबकी बात कर लेता हूं। देखो बच्चों, जो फेज 1 है आपका ना, जो आप शुरुआती 1 से 12 दिन, मतलब आज से लेकर के 12 दिन तक आप इसको ले सकते हो। और यहां से बच्चों आपको 3 to 5 क्वेश्चन मिलने ही वाला है। मतलब आप यहां पे एकदम श्योर हो कि भाई 3 से 5 क्वेश्चन तो मुझे मिलेगा, 5 मान लो, 5 मिलेगा। ठीक है ना, तो अब ये चैप्टर्स कौन कौन से मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो अब इससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। क्या करना है देखिए, आप अगर आज से अपनी प्लानिंग करते हैं 30 दिनों के लिए बच्चों, तो 2 दिन आप दे दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवीजन के लिए। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसी को अच्छे से दोबारा देखने के लिए। ठीक है ना, डे 3 और 4 में बच्चों आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस पे जाइए। ऐसे डे 5 6 में आप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। अगर मैं बात करूं फिर 7th 8 दिन में, मतलब कि लास्ट जो आपका वीक खत्म हो रहा है ना, वहां बच्चों आप मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करिए, जिसमें डुअल नेचर से लेकर के आपका एटम्स और न्यूक्लियाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डे 9 और 10 की बात करें बच्चों, तो यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ले सकते हो आप। और लास्ट में यहां पर मैंने रखा है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर को। बच्चा सोचता है कि सर ये क्या चैप्टर बता दिए यार आप, मतलब इसको भी हम ले, इसको पढ़ें क्या, इसको सीरियसली ले क्या। भाई जब से इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ऐड किया गया है ना, श्योर एंड श्योर क्वेश्चन आने वाला है।
तो बच्चों यहां पर जो मैंने डिवाइड किया है अप्रोक्सीमेट 2 डेज मैं हर एक चैप्टर को दे रहा हूं। और आपने अगर प्रीवियस पढ़ाई कर रखी है तो बस इतना काफी है इसको अच्छे से देखने के लिए, सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करने के लिए, जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उनको देखने के लिए कि आप क्या गलतियां करते आए हो और कैसे रिवीजन करना है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कि फेज 2 में, है ना, फेज 1 जब आप अच्छे से कर लोगे, अच्छे से करने का मतलब यह है कि अपने अकॉर्डिंग इसमें आप डे घटा या बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आपने पहले भी कर रखा है, तो उसको आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से। और कोई एक चैप्टर जिसमें अभी आपको टाइम लग रहा है कि अभी प्रिपेयर नहीं हो, उसे थोड़ा आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। ये मैंने एक जनरल बात बताई है कि आप 2-2 दिन ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपका फेज 1 होगा जो चलेगा बच्चों शुरुआती 12 दिन के लिए, ठीक है ना, 30 दिन का टारगेट है ये। फिर अगर हम बात करें फेज 2 में, तो बच्चों ये कोर मैकेनिक्स वाला पार्ट है। अब मैकेनिक्स वाला पार्ट देख के ही आप डरना नहीं, अरे सर मैकेनिक्स पढ़ रखा है आपने पहले से, जितना पढ़ रखा है बेस्ट पढ़ रखा है ये मानिए। तो कोर मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स वाला, ठीक है ना, इसमें आप डे 13 से 22, है ना, आप जोड़ सकते हो कि इसमें कितने दिन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल ये इसमें आप 10 दिन मान सकते हो। अब इन 10 दिनों में बच्चों आपको क्या क्या लेना है, एक तो रे एंड वेव ऑप्टिक्स लेना है, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी देखनी है, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर, ठीक है ना। तो यहां भी मैंने बच्चों ये 2-2 दिन ही आपके लिए जनरल में दिया है। बाकी जैसा मैंने कहा अपने हिसाब से आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसी फेज में लेके चलो। हैवी हिटर्स जो आपके जहां से मार्क्स आने वाले हैं, तो इन्हें आप पहले पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो। दूसरे में इसको आप करिए। फिर अगर तीसरे में बात करूं बच्चों, तो लास्ट के जो बचेंगे 23 से 27, लगभग 4 दिन, ठीक है ना, ठीक है, 4 से 5 दिन जो बचेंगे, इसमें बच्चों आप क्या क्या टॉपिक कर सकते हो। तो यहां पे आप ध्यान से देख लो बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। अब देखो यहां से मैंने केवल एक एक दिन लिया है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें एक दिन देना बहुत है, उससे ज्यादा देना बेवकूफी है, क्योंकि इनसे बस मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है मिले भी ना, ठीक है ना। फिर एसएचएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड्स, है ना, सॉलिड और लिक्विड जिसे आप पढ़ते हो वहां पर, ठीक है ना, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा, ठीक है, उसमें आ जाता है ये। फिर बच्चों आप यहां पे देखिए बस कहां तक, 25 दिन तक आप इसको खत्म कर दीजिए। बचा हुआ जो दिन है बच्चों लास्ट 26 से 27, इन 2 दिनों में बच्चों क्या करिए, ये आपको लीजिए एज अ बफर डेज, ठीक है। इसमें उन क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को रिवाइज करिए जो आपसे यहां पढ़ने में नहीं लग रहे थे। यानी जब आप फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कवर कर रहे होगे, तो यहां पर कुछ ऐसा रह गया होगा जो आपको परेशानी दे रहा होगा, तो उसे वहां पे मार्क करके रखना है कि यार एक बार इन्हें फिर से मुझे देखना है लास्ट बचे हुए दिनों में। तो ये आपको बच्चों यहां से कर लेना है। मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूंगा, बहुत कीमती समय है, यूट्यूब पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरा, ठीक है बच्चों। अब जब हम पहुंच जाएंगे 28 अप्रैल को, ठीक है ना, तो बच्चों यहां तो अब मान के चलिए आप एग्जाम मोड, बिल्कुल एग्जाम में करीब आ गए, है ना, बस कुछ दिन और, है ना। तो बच्चों आप जो इतना पढ़ रहे हो, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई होगी, बहुत सारी कॉपियां बनाई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोई शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया होगा। यानी अभी तक जो आपने पढ़ा और शॉर्ट नोट्स नहीं बना, तो या तो किसी सोर्स से आप ले लीजिए, या अगर आपने खुद से बनाए हैं तो बहुत जरूरी है, या आप बना सकते हैं तो मैटर नहीं करता, नहीं बनाए तो बनाना नहीं है, कहीं से उठा लेना है। बहुत सी चीजें अवेलेबल है टेलीग्राम का, अगर बेस्ट यूज करेंगे तो, और नहीं मिलता है तो परेशान मत होइएगा। लेकिन आप इस तरह से करिएगा बच्चों कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो लास्ट जो आपका ये 28 है ना, 28वां जो दिन रहेगा बच्चों, इसमें केवल शॉर्ट नोट्स का आपको रिवीजन करना है। पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बस देखते जाना है ऐसे करके, बस कोई बिना प्रेशर लिए बस देखते जाना है। हालांकि तब मैं आपको मिलता रहूंगा, परेशान मत होइएगा, बस शॉर्ट नोट्स देखना है। अगले दिन बच्चों क्या कर सकते हो, उसी शॉर्ट नोट से जो मेन फॉर्मूला है जो आपने क्वेश्चंस में किए होंगे, उन्हें रिवीजन करना है। और आखिरी दिन जो बच्चा बचता है ना, इसमें एनसीईआरटी पॉइंट्स। ये कौन सा एनसीईआरटी पॉइंट्स है, हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक तो जो पॉइंट्स टू पॉइंटर दिया रहता है वो है, बाकी अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपने नोट्स बनाए होंगे, उन एनसीईआरटी पॉइंट्स को ही देखना है।
इस वीडियो को देख के ये नहीं सोचना है कि सर जो बता रहे हैं तो मैंने किया ही नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। बेटा ये एक जनरल बात है, कोई एक फिक्स स्ट्रेटेजी है ही नहीं मार्केट में कि हां इससे सिलेक्शन होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग क्या बेस्ट लगता है उस पर आपको जाना है, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, खुद की मेरिट्स और डिमेरिट्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो उस पे हिसाब से आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा है ये मुझे लगा। तो जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई करते हुए आए हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब नहीं अच्छी पढ़ाई की हुई है, ये ऐसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैं लिख के नहीं दूंगा कि बेटा ये कर ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेहनत और फिर भगवान का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, दोनों काम करता है, ठीक है ना। और यहां पे इससे पहले इन जो बचे हुए 30 दिनों में अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट जितना ज्यादा हो सके उनको देखिएगा। अब इसका मतलब नहीं कि हर एक चैप्टर का करते जाइए भाई, जो मैंने कहा नहीं ये फेज 1 में उसी हिसाब से करिए कि आज पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहा हूं मैं, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का दिन है तो उसी को देख रहा हूं मैं, ठीक है। या आज यहां पे मुझे ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी देखना है तो उसी को देखना है। तो ये फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात बताता हूं बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स, इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या लिया है हमने, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन के लिए बच्चों एनसीईआरटी मिस मत करिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। तो बच्चों आप अच्छा करोगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास इन बचे हुए दिनों में। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठना है। जो 2 से 5 का समय है, 2 to 5 का, उसमें सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, कोई और दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है। उसमें तो बैठ के पढ़ाई करना है, या मॉक दे रहे हो तो मॉक देना है। और जितना ज्यादा आप खुद पे विश्वास रखोगे, ये नेचर है ना, भगवान खुदा जिसे आप मानते हो वो भी फिर आपके विश्वास में विश्वास दिखाते हुए आपकी नैया पार लगा देंगे। लेकिन इन 30 दिनों में मेहनत करना है, फुल स्ट्रेटेजी से, पूरे पावर से मेहनत करना है, तनाव लेना है लेकिन पॉजिटिव वे में, कि जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसे कंप्लीट करना है एकदम कूल माइंड से, किसी तरीके से नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। और उन लोगों से दूर रहना है जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आपसे जरूर होगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।